पता नहीं था कि 20-25 लीटर की भी गाय होती है जी, क्योंकि हम लोग के पास जो गाय थी वो 6 लीटर करती थी। फीड मैनेजमेंट किया हम लोग, तो फिर उसको मेंटेन किया और उसको 20 टच कराए थे। हम लोग को फीड के नाम पे बस एक ही चीज पता था, घट्टा और चोकर। मीडियम फार्म गए थे, वहाँ देखे थे कि कृषि पालक का फीड चलता है, तो वहीं से हम लोग फिर सैंपल के लिए वहीं से उठा लिए थे। अगर हम लोग उतना पैसा डाल देते तो हम लोग के पास गाय खरीदने के लिए पैसा नहीं बचता, बट अभी तक मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। सेमन पे बहुत खर्चा किया हूँ लेकिन वैसा रिजल्ट मिला नहीं है। मेन हम लोग का गांव में रेट का ही इशू है, लोग 20 रुपए पानी खरीदने के लिए तैयार है लेकिन 45 रुपए दूध लेने के लिए तैयार नहीं है। सेमन के इंसेमिनेशन के लिए यूज करते हैं और मिल्किंग के लिए भी हम लोग इसी को यूज करते हैं। ओवर फीडिंग ना हो इसके लिए हम लोग छोटा छोटा इसको दिए हैं। इसी में खाने के बाद पानी रख देते हैं, कोई बुराई नहीं है गांव में, लेकिन दूसरे विचार के लोग हैं जो दूसरे नजर से देखते हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना के डुमरा गांव में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 6 माह पहले जो है किया गया था। तो इन 6 माह में क्या क्या परेशानी हुआ, अभी इनके पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, एक डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या समस्याएं आती है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। हमारा नाम है रघुवीर कुमार जी, और ये फार्म का नाम हम लोग रखे हैं बीर ब्रदर्स जी। हम लोग सारे भाई के नाम के पीछे बीर लगा हुआ है इसलिए जी। और ये फार्म हम लोग का रामपुर डुमरा गाँव है जी, ये अंचल मोकामा में पड़ता है, हाथीदह से 3 किलोमीटर में है। तो कितने साल पहले शुरुआत किए थे सर? देखिए हम लोग तो मेन फोकस जुलाई से किए हैं, इसी 4-5 महीना से ही हम लोग का फोकस है। उससे पहले हम लोग नहीं देखते थे, तो 4-5 महीना से हम लोग का मेन फोकस है। 4-5 गाय हम लोग की थी पहले अपने घर पे खाने पीने के लिए, बट मेन फोकस डेयरी के हिसाब से 4 महीना से हम लोग का। तो कैसे सर दिमाग में आया कि हम डेयरी ही जो है शुरुआत करेंगे? अब जैसे कि हम लोग का जैसे बताया कि पापा जो थे मेरे तो रखे हुए थे जी जी 4-5 गाय, तो दूध खाने के लिए तो हम लोग वही, उनका थोड़ा देहांत हो गया अभी जी, तो हम लोग सोचे थे कि हटा दे, पर फिर जैसे मेरा छोटा भाई है बोला कि आप रखिए कम से कम खाने के लिए होगा, तो उसी हिसाब से सोचे जब रखने हैं जी, और आप लोग का फिर थोड़ा वीडियो देखना स्टार्ट किए जी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का एक आपको पता ही होगा TDM डेयरी फार्म है मोकामा में जी जी जी, तो वहाँ विजिट किए तो वहाँ लगा कि नहीं इस लाइन में भी एक साइड बिजनेस के हिसाब से किया जा सकता है। तो मेन मोटिवेशन आपका वीडियो और TDM डेयरी से मिला हम लोग को। तो 5 गाय के बाद सर एक और समस्या होता है कि लोग स्टार्टिंग में ही गाय लेते हुए धोखा खा जाते हैं, या गाय जिस हिसाब से लेते हैं उस हिसाब से घर पर आकर दूध नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो हम लोग भी फेस किए जी जी, हर एक गाय में फेस किए हैं। तो जब भी हम लोग भी पहला जो गाय लाए थे जी, तो 14-15 बोल के दिया था। उस टाइम हम लोग को पता नहीं था कि 20-25 लीटर की भी गाय होती है जी, क्योंकि हम लोग के पास जो गाय थी वो 6 लीटर करती थी दिन भर में। 6 लीटर तो हम लोग को 14 लगा कि भाई एकदम आसमान जैसा दूध है, तो एक बाल्टियों में नहीं अटेगा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उठा के ले आए उसको, तो स्टार्टिंग में तो दूध भागा था 12 पे गया था जी, लेकिन फिर उसका जब फीड मैनेजमेंट किया हम लोग तो फिर उसको मेंटेन किया और उसको 20 टच कराए थे हम लोग जी। तो एक और समस्या होता है सर कि लोग जो है फीड को लेकर के, क्योंकि असमंजस में रहते हैं लोग कि फीड हम घर पर तैयार करें या मार्केट से लें, तो स्टार्टिंग में फीड जो है कैसे दिए? तो स्टार्टिंग में तो हम लोग देखिए जो फीड हम लोग को फीड के नाम पे बस एक ही चीज पता था, घट्टा और चोकर जी, तो वही चीज हम लोग देते थे। हम लोग का जो अपना स्टाफ है वो उसके नॉलेज के हिसाब से चोकर सबसे अच्छा था, तो हम लोग ले चोकर और दे चोकर। लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा रिसर्च किए, वीडियो देखे तो देखे कि नहीं इसका अलग फीड होता है, जैसे हम लोग का अलग खाना है, इन लोग का भी अलग खाना है जी जी। तो फिर हम लोग अपना फीड बनाए थे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में तो अपना ही फीड दिए, लेकिन मेहनत ज़्यादा पड़ता था जी, और रिजल्ट ठीक था, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं था, लेकिन मेहनत थोड़ा कम और रेट लगभग वही पड़ा। तो हम लोग के जब TDM फार्म गए थे तो वहाँ देखे थे कि कृषि पालक का फीड चलता है, तो वहीं से हम लोग फिर सैंपल के लिए वहीं से उठा लिए थे। रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, मेहनत भी कम था और रेट भी लगभग वही था, तो फिर हम लोग उसी को कंटिन्यू किया। आप इसी को क्यों चूज किए? एक तो जैसे बोले हम लोग सैंपल के लिए लिए थे पहले, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे बताया कि हम लोग 14 वाला बोल के लाए थे, हम 12 पे थी जी, और अपना फीड देने के बाद दोबारा हम लोग 14 पे ले आए थे उसको। लेकिन जब हम लोग यहाँ कृषि पालक से लाए तो हम देखे कि वो 16-17 एवरेज मेंटेन करने लगी।
मैंने बढ़िया रिजल्ट मिला, बढ़िया रिजल्ट आया। प्लस हम लोग देखे कि उसका जो गोबर में है उसमें बहुत डिफरेंस आया। जो हम लोग अपने घर का फीड खिलाए थे उस टाइम हम लोग के सारे गाय का मतलब लगभग कॉन्स्टिपेटेड जैसा गोबर होता था। जी जी। लेकिन जब हम लोग कृषि पालक का खिलाए तो गोबर में बहुत चेंज आया, प्लस दूध मेंटेन जी अच्छा हुआ उससे। जी। तो प्रेजेंट में आपके पास जो गाय है सर, एवरेज कितना लीटर से कितना लीटर वाली रखे हुए हैं? मेरे पास से मैक्सिमम मिनिमम है अभी 9 है, जो 6 वाली थी वो 9 पे है। और टॉप है मेरी 26। यानी कि 9 लीटर टाइम का कि दोनों टाइम का? नहीं, दोनों टाइम का। दोनों टाइम का 9 लीटर कम। हाँ। तो वैसी गाय कितनी है सर आपके पास? वैसी मेरे पास है एक गाय है, और बाकी 12-13 एवरेज है। 12-13 एवरेज। और ये मेरे पास 4 गाय है जो 15 से ऊपर है। 15 से ऊपर तो जो 15 से ऊपर है सारी खरीदी हुई है। जी जी। तो डेयरी के लिए कितना लीटर वाली गाय सर सूटेबल होता है? डेयरी के लिए तो मिनिमम 25 लीटर का तो होना चाहिए। जी जी। लेकिन वही है, फिर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें आपको बीमारी बहुत जल्दी आएगा और एक्शन आपका बहुत मतलब तेज होना चाहिए। आप उसमें मतलब टाल मटोल नहीं कर सकते। जी। तो हम देख रहे हैं कि सर आप जो है सिंपल जो शेड होता है बांस बल्ली का, उसी तरह आप बना करके शुरुआत किए हैं। आप बहुत सारे लोग जो है लंबा चौड़ा जो है लाखों रुपया शेड पर खर्च करके इसके बाद डेयरी शुरू करते हैं। आप छोटे स्तर से ही क्यों शुरुआत किए? जैसे हम बोले कि हम लोग मेन ट्राई करना चाह रहे थे इसको। जी। तो ट्राइंग में अगर हम लोग उतना पैसा डाल देते तो हम लोग के पास गाय खरीदने के लिए पैसा नहीं बचता। इसलिए हम लोग सिंपल से स्टार्ट किए हैं। और मेन फोकस हम लोग का रहा कि अच्छा गाय खरीद पाए जी, और ज़्यादा पैसा हम लोग का कंस्ट्रक्शन में ना जाए, इसलिए सिंपल से स्टार्ट किया। तो इन 6 महीना में और क्या क्या समस्या आया है सर आपके पास? 6 महीना में तो मेन मेरा है कंसीविंग का प्रॉब्लम है। जी जी। मेन फोकस हम लोग डेयरी फार्म ही स्टार्ट किए थे ब्रीडिंग को लेके कि मुझे ब्रीडिंग करना है। डे 0 से मतलब मैं घुसा ही था ब्रीडिंग करने के लिए। बट अभी तक मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। सेमन पे बहुत खर्चा किया हूँ लेकिन वैसा रिजल्ट मिला नहीं है जी। तो मेन मेरा प्रॉब्लम अभी कंसीविंग है और बाकी तो कुछ वैसा दिक्कत अभी तक नहीं आया। अब फिलहाल में एक थनेला का इशू आ रहा है जी, तो वो भी हैंडल हो जा रहा है। रिकवरी मतलब 4-5 दिन में हम लोग कर ले रहे हैं। तो मेस्टाइटिस का रीजन नहीं मालूम चला सर आखिर? मतलब कई गाय होती है कि सुबह में दूध सही निकालिएगा, शाम में माने दूध निकालने के वक्त मेस्टाइटिस हो जाता है। तो वैसा ही हम लोग के साथ भी हुआ है। अब रीजन एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा। अब जो हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं वेटेरियन से, वो लोग बोल रहे हैं कि शायद मतलब प्रेशर पड़ने से हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन का तो हम लोग ध्यान रखते हैं, डिप करते हैं जब भी अपना मिल्किंग हुआ उसका डिप भी लगाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो आधा घंटा खड़ी रहे, बैठे ना जी जी। लेकिन शायद बैठने के असर से या प्रेशर से मेस्टाइटिस हो रहा है अभी हम लोग का जी। तो अभी प्रेजेंट में कितनी गाय है सर आपके पास? मेरा प्रेजेंट में अभी है 15 गाय है। 15 गाय। 15 गाय में कितनी मिल्किंग में है सर? 11 मिल्किंग। 11। तो 11 में कुछ प्रेग्नेंट भी है कि सारी ताजा बच्चा दी है? नहीं, अभी हम लोग का लेट लैक्टेशन में भी है और 2-3 गाय है जो कि अभी 3 महीना में कंफर्म हो जाएगा जी। तो 3 गाय से अभी एक्सपेक्टेड है कि वो मतलब प्रेग्नेंट हो गई है जी। तो कितना दूध निकल जा रहा है सर दोनों मीटिंग का? 2 टाइम मिल्किंग हम लोग का 155 लगभग जी जी 155 लीटर्स निकलता है अभी। क्या रेट जा रहा है सर? देखिए मेन हम लोग का गांव में रेट का ही इशू है। हम लोग 40 to 45 लीटर्स अभी रिटेल में 50 रुपीज़ निकालते हैं, लेकिन बाकी हम लोग का यहीं पे जाता है तो 37 रुपीज़ जा रहा है। 37 रुपीज़। क्या रेट होना चाहिए सर ताकि पशुपालकों मिनिमम आपको देखिए दूध का रेट 45 मिलना चाहिए, क्योंकि आप फीडिंग और ये लेबर कॉस्ट जोड़ के तो आपको 40-42 रुपीज़ तो ऐसे बच जाता है, मतलब लग जाता है। तो हम लोग तो ज़्यादा डिमांड नहीं करते कि कम से कम 2-3 रुपये भी बच जाए, बट ऐसा है नहीं अभी फिलहाल। तो लोग 20 रुपये पानी खरीदने के लिए तैयार है लेकिन 45 रुपये दूध लेने के लिए तैयार नहीं है अभी जी जी। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर आपका? क्या लग रहा है आपको 6 महीना में कि आप डेयरी का व्यवसाय चूज करके गलत डिसीजन ले लिए हैं या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत डिसीजन तो नहीं है। एक तो पहला बात है कि हम थोड़ा ओवर स्टाफ्ड हैं अभी, क्योंकि हम लोग तो खुद नहीं लग पाते हैं, तो हम लोग स्टाफ के ही सहारे चल रहे हैं। ओवर स्टाफ है तो अगर नंबर ऑफ काउज अगर आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो वो थोड़ा रेट डाउन आ जाएगा। अब बाकी दूध का थोड़ा सा रेट हम लोग कोशिश में लगे हैं कि रिटेल में और ज़्यादा निकल पाए जी। तो अगर हम लोग को 45 रेट मिल जाता है तो फिर हम लोग को नहीं लगता कि ये डेयरी लॉस में जाएगा जी। तो गाय कहाँ से खरीदना बेटर रहता है सर, मंडी से या किसानों के यहाँ से? देखिए अगर आपको किसान से मिल जाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि
एग्जाम्पल है कि अगर वो 10 लीटर बोल के दिया तो आपको 10 लीटर ही करेगी वो गाय, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो ऑन द स्पॉट। बट अगर आप बाहर से या मेला से लेते हैं, मंडी से, तो आप मान के चलिए कि आपका जो दूध बोल के गया उसमें 30 से 25% आपको कम दूध देगा आपके यहाँ पहुँच के जी। तो आपके एरिया में जो 15-16 लीटर दूध वाली जो गाय है, क्या एवरेज रेट रहता है उन लोगों का? ऐसे तो 3000 रुपये लीटर चलता है, बट आजकल तो हम लोग जितना भी खरीदे कभी हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग को 3400-3500 रुपीज पर लीटर मिला है। जी, आपका सेट देख रहे हैं सर, क्या डायमेंशन होगा इसका? ये है लगभग 4 मीटर बाय 8 मीटर का। 4 मीटर बाय 8 मीटर। तो क्या इसको लगभग बनवाने में खर्च पड़ गया होगा सर? खर्चा हम लोग का यही 70,000 के आसपास आया था। मेन खर्चा हम लोग का इसमें हुआ है, फ्लोरिंग करने में हुआ है। उसमें हम लोग मैट भी जोड़े हुए हैं। जी जी। तो मेन हम लोग का खर्चा मैट में हुआ है, नीचे हुआ है। तो हाथ से दूध निकालते हैं सर या मिल्किंग मशीन? नहीं, हम लोग मिल्किंग मशीन, पहले हाथ से निकालते थे जी जी, बट अभी हम लोग मिल्किंग मशीन से निकालते हैं। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि हाथ से निकालना बेटर होता है, मिल्किंग मशीन से गायों का थन खराब हो जाता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मिल्किंग मशीन से तो आपका बहुत टाइम बचत होता है, लेबर कॉस्ट बचता है, प्लस आपका आप ये मिल्क प्रोडक्शन में भी डिफरेंस देखिएगा। जी जी। आपको लगभग 15 to 20% डिफरेंस दिख जाता है। प्लस आपका जो है वो मेंटेन रहता है, जो आपका मिल्किंग है। हाथ से क्या किसी दिन ज्यादा होगा, किसी दिन कम होगा, तो उसमें दूध छूटने का ज्यादा चांस रहता है हाथ से। और ये हम जो देख रहे हैं सर आप बनाए हुए हैं, ये किस मशरफ से बनाए हुए हैं? ये एक्चुअली हम लोग इसको एक सेमन के इंसेमिनेशन के लिए यूज करते हैं, और मिल्किंग के लिए भी हम लोग इसी को यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई गाय है जो परेशान करती है तो इसी के बीच में रहे जी। और हम लोग मिल्किंग मशीन भी सेट कर लिए यहीं पे, तो मिल्किंग के लिए हम लोग यही पिलाते हैं जी। इसका एक और कारण है, जैसे कि बहुत टाइम ये लोग बंधी रहती है एक ही जगह पे जी, जी। तो मिल्किंग के बहाने थोड़ा इन लोग का भी चलना फिरना हो जाता है। तो पूरे दिन गाय यहीं पर रहती है सर कि बाहर भी निकालते हैं? नहीं, ठंड में हम लोग बाहर में रखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जी। तो ठंड के मौसम में हम लोग बाहर रखते हैं, गर्मी में हम लोग सबको अंदर कर देंगे। सूखा चारा हम लोग भूसा देते हैं 4 किलो पूरे दिन में, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम पर गाय पे जी। हरा चारा वही आपका मान लीजिए 30 किलो लगभग, ऐसा नाप के नहीं देते हैं जी जी, 30 किलो लगभग देते हैं। और फीड हम लोग देते हैं पर 3 लीटर मिल्क पे 1 kg फीड देते हैं, प्लस 1 kg एक्स्ट्रा देते हैं आपका बॉडी मेंटेनेंस के लिए। और ये हम आपके पास देख रहे हैं सर बछिया है, तो ये मतलब किस मशरफ से बनाए हैं? एक्चुअली देखिए, तो इसलिए भी इन लोग को यहाँ पे बनाए हैं जी जी, कि इसको पन्हाने में जो बोलते हैं कि मिल्किंग के टाइम में आसानी हो जी जी। हम लोग के पास जैसे थोड़ा स्टाफ का दिक्कत है, तो यहीं से हम लोग जिसको भी गाय को पन्हाना हो अपना पन्हा दिए। प्लस यहाँ पे इन लोग का अलग दाना चलता है, फीड अलग चलता है, तो मेंटेन रहता है। और देखिएगा कि हम लोग छोटा छोटा बना के रखे हैं जी जी, तो ओवर फीडिंग ना हो इसके लिए हम लोग छोटा छोटा इसको दिए हैं। इसी में खाने के बाद पानी रख देते हैं और ये पानी अपना पीती है। तो इन लोगों को क्या फीड में गाय वाला ही फीड? नहीं, इन लोग के लिए हम लोग अलग से फर्स्ट 6 मंथ हम लोग काफ स्टार्टर चलाते हैं, कृषि पालक का काफ स्टार्टर चलाते हैं। और 6 मंथ के बाद हम लोग, जैसे वो देखिए 6 मंथ के बाद की बाछी है जी, उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन दाना उसको भी हम लोग ये कृषि पालक का ही काफ ग्रोथ देते हैं जी। तो ये जो बाछी है मतलब बिल्कुल दूध पी हुई बाछी नहीं है जी जी। ये जब हुई थी इसकी माँ बीमार पड़ गई थी, उस टाइम हम लोग के पास एक ही मिल्किंग काऊ थी जी, तो इसको दूध नहीं मिला है, ना ही ना के बराबर मिला है। लेकिन अभी देखिए फीड के हिसाब से हमको लगता है मेंटेन हो गया इसका बॉडी ग्रोथ देने के बाद से। आपके एरिया में सर फीड मिल जाता है कि मतलब? हाँ, नहीं, हम लोग के यहाँ पे मोकामा में कृषि पालक का केंद्र है, हम लोग वहाँ से ले आते हैं जी जी। आप भी एक युवा है सर, अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है तो क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मेरा छोटा भाई है, मेनली यही देखता है, मैं बस ऊपर से कैमरा के थ्रू मॉनिटर करता हूँ जी जी, बट मेरा भाई ही मेन इसको देखता है। करने में कोई बुराई नहीं है गांव में, लेकिन दूसरे विचार के लोग हैं जो दूसरे नज़र से देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एज अ बिजनेस अगर आप लेना चाहें तो कुछ खराबी नहीं है इसमें, मेहनत है और एक टाइम बॉन्ड आप हो जाते हैं जी। जैसे मेरा भाई है, पहले इसको घूमना बहुत मन लगता था, लेकिन आप देखते हैं कि ये मतलब यही बंद जाता है बेचारा, तो वो दिक्कत है जी। और वो आप करने के लिए तैयार हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।